बीते 2 दिन पूर्व जंगल में मिले युवक के 100 मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मृतक के ही दोस्त हैं। पकड़े गए हत्यारोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बीती 12 जून को ग्राम डाडली भगवानपुर निवासी सुखवीर सिंह ने अपने बेटे विवेक की गुमशुदगी दर्ज कराते बताया कि उसको गांव के 3 युवक प्रशांत व 2 अन्य घर के ले गए, जो रात तक भी वापस नहीं आया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू करी। अगले रोज पुलिस को विवेक का शव सिरचंदी ईदगाह से आगे जंगल में मिला, जिसकी गर्दन पर गोली लगी हुई थी। पुलिस ने गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर जांच शुरू करी। पुलिस ने मृतक के उन दोस्तों के घर दबिश दी जो विवेक को अपने साथ ले गए थे, लेकिन तीनों आरोपी अपने घर से फरार थे। मामले में पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर आज शुक्रवार तीनों आरोपियों प्रशांत कुमार, अजय उर्फ काका व अक्षय को डाडली चौक से आगे गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा व एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूटिलिटी से दर्रा रेट में चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़कर जंगल की तरफ भागे बदमाशों का पुलिस द्वारा पीछा करने पर यूटिलिटी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा बदमाश भागकर पुलिस पर फायर करने लगा। मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु विवेकानंद अस्पताल धर्मावाला लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसको उच्च उपचार के लिए विकासनगर चिकित्सालय रेफर कर दिया। एसएसपी देहरादून द्वारा विकासनगर चिकित्सालय में अधिकारियों से घायल बदमाश के बारे में जानकारी ली गई। पुलिस के अनुसार पुलिस चेकिंग व मुठभेड़ में गिरफ्तार दोनों बदमाशों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 5-6 जून की रात्रि में खुशालपुर सहसपुर में फुरकान नाम के व्यक्ति के घर पर तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में बदमाशों द्वारा वादी व उसके परिजनों को बंधक बनाकर घर से नकदी व ज्वेलरी की लूट करी थी। शुक्रवार प्रातः पुलिस को मुखबिर के माध्यम से घटना में शामिल बदमाशों के यूटिलिटी वाहन से पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए देहरादून आने की सूचना मिली थी। दर्रा रेड बैरियर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा रोके जाने पर बदमाशों ने यूटिलिटी वाहन से बैरियर को टक्कर मारकर धर्मावाला की ओर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर तिमली से धर्मावाला के बीच जंगल में वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूटिलिटी वाहन चालक बदमाश रमजानी पुत्र इशराक निवासी गंदेवाड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त बबलू बादशाह द्वारा बताया गया कि खुशहालपुर में फुरकान के घर पर उन 5 व्यक्तियों द्वारा घर वालों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के आधार पर मुकदमे को डकैती में तरमीम करते हुए डकैती में शामिल अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम रवाना की गई है। प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय में एक निवर्तमान महिला सभासद ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है। महिला पार्षद पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रपुर नगर निगम की एक निवर्तमान पार्षद ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि उसका अपने पति से विवाद हो गया था। इसके बाद से वह अपने 2 बच्चों के साथ अलग रहती है। इधर लगभग 2.5 वर्ष पूर्व उसकी संजू दत्ता निवासी ट्रांजिट कैंप से मुलाकात हुई। संजय ने खुद को अविवाहित बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए। जब उसने शादी करने के लिए कहा तो वह टाल मटोल करने लगा।
इसके बाद उसने आरोपी संजू के बारे में पता किया तो जानकारी में आया कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब उसने आरोपी से उसे धोखे में रखने की वजह पूछी तो आरोपी उसके साथ मारपीट कर धमकी देने लगा। अब पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। ट्रांजिट कैंप पुलिस चौकी के प्रभारी भारत सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर युवक के विरुद्ध दुष्कर्म के आरोप में अभियोग दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। राज्य में उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर शहर के किच्छा हाईवे के पास स्क्रैप के 17 गोदामों में भीषण आग लग गई। इस दौरान चली तेज हवाओं से आग फैलते हुए समीप के बिगवाड़ा भट्टा में बने 2 कच्चे मकानों तक पहुंच गई। आग की लपटों को देखते हुए आसपास के आधा दर्जन घरों को खाली करा दिया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। किच्छा रोड पर मेडिसिटी अस्पताल के पास स्क्रैप के गोदाम हैं। इन गोदामों में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के ड्रम, पॉलीथीन, टिन, लोहा, तांबा, पीतल सहित काफी स्क्रैप भरा है। शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे पहाड़गंज निवासी जफीर अहमद के गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप ले लिया और डरावनी लपटों के साथ आग बढ़ती चली गई। आग ने मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अहमद, जमील अहमद, अय्यूब, सलीम, मोहम्मद सलीम, हाजी महमूद, भोला भूत बंगला निवासी इमरान नानी, बगवाड़ा निवासी रंजीत सिंह के गोदाम को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद आग ने बिगवाड़ा भट्टा में बने गीता देवी और जगिया के टिन शेड नुमा मकान को जद में ले लिया। इससे घरों में रखा फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, अनाज, कपड़े, गहने आदि सामान जलकर राख हो गए। राज्य उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को बिजली की मांग और अधिक बढ़ गई। वहीं हरिद्वार जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती से लोग बेहाल रहे। हालांकि यूपीसीएल का दावा है कि मांग के सापेक्ष पूरी उपलब्धता होने के चलते कहीं भी घोषित कटौती नहीं की जा रही है। राज्य में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग रिकॉर्ड 6.2 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक इसके सापेक्ष 5 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध है। बाकी 1.2 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीदी जा रही है। वहीं बिजली की भारी मांग, विद्युत लाइनों के ओवरलोड के बीच प्रदेश भर में कई जगहों पर कटौती से लोग बेहाल रहे। हरिद्वार, उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में भी कटौती से लोग काफी परेशान रहे। हालांकि यूपीसीएल के निदेशक परिचालन MR आरी का कहना है कि फिलहाल मांग के सापेक्ष बिजली की उपलब्धता पूरी है, लिहाजा कहीं भी घोषित विद्युत कटौती नहीं करी जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।